नमस्कार। आमतौर पर हवन करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, बड़ा सा हवन कुंड, फिर उसके बाद में समिधाएं, हवन सामग्री, घी। और हवन हमारे जीवन के लिए, प्रतिदिन के लिए बहुत जरूरी है। और इस हवन को आसान बनाने के लिए, आसान करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोडक्ट यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे हवन करने में बहुत सी सुविधाएं होंगी और हवन को प्रतिदिन बहुत आसानी से आप अपने घर पर कर सकते हैं और हवन के पूरे लाभ को ले सकते हैं। अब हवन करना हुआ आसान। देशी गाय के गोबर से निर्मित कटोरी में हवन सामग्री द्वारा प्रतिदिन हवन करें और घर का वातावरण सकारात्मक बनाएं। आइए हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और डिटेल से बात करने के लिए हम राजेश भाई बांगड़ जी से बात करेंगे। एक्शन। नमस्कार। हवन, इस नाम से आप अपरिचित नहीं हैं। हमारे दैनिक रोजमर्रा के पूजन काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हवन। और हवन के महत्व को आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा है, देखा है कि हवन किस तरीके से हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है। न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करता है, पूरे घर में एक पवित्रता का माहौल पैदा करता है। इवन कोरोना काल में हवन की महत्ता को बहुत सभी लोगों ने समझा, जिसके जरिए कीटाणुओं का नाश हुआ, जिसके जरिए हमारा वातावरण शुद्ध हुआ। और न सिर्फ वातावरण शुद्ध हुआ, क्योंकि हम सब अग्नि के उपासक हैं, तो अग्नि के उपासक होने के नाते हम अग्नि को पूजते भी हैं। तो इसीलिए हम हवन करते हैं। हवन के में जो दी गई आहुति है वो सीधी ईश्वर तक पहुंचती है और हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचाती है और उनके आशीष को हम तक। अब इस हवन के बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? आमतौर पर जब हम अपने घरों में हवन करते हैं तो हमें काफी एक बड़े मात्रा के हवन कुंड की आवश्यकता होती है। उसमें हम कंडों का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही समिधाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस बड़े से हवन कुंड को जुटाना, समिधाओं को जुटाना, कंडे जुटाना, घी डलाना एक कार्य है। मैं इसी कार्य को छोटा करा है, हमने इस कार्य को छोटा करने का प्रयास किया है और आपकी सुविधा के लिए एक बहुत ही छोटा, सुंदर, सरल गाय के गोबर से निर्मित हवन कुंड निर्माण किया है। देखिए, यह हवन कुंड के माध्यम से किस तरह से पूजन कार्य किया जा सकता है, संभव है। मैं आपको बताता हूँ। इस हवन सामग्री के साथ जो स्टैंड है, जो डिब्बा है, उसके अंदर ये छोटा सा स्टैंड हमें मिलता है, मिट्टी का बना हुआ। हम सबसे पहले ये मिट्टी का स्टैंड रखते हैं और इसमें कपूर की कुछ टिकियाएं डाल देते हैं। अब उसके बाद हम लेते हैं ये जो हवन कुंड के साथ हवन पात्र आया हुआ है, इस हवन पात्र को यहाँ स्थापित किया जाता है। ये जो हवन पात्र है ये देशी गाय के गोबर से निर्मित है और साथ ही इसमें बहुत सी ऐसी औषधियों का और वनस्पतियों का इस्तेमाल किया गया है जो स्वतः ही जल जाएंगी और ये फैलेंगी नहीं। ये कटोरी जलने के बाद भी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। इसे आप दोबारा मिट्टी में किसी गमले में फेंक सकते हैं और अगले दिन फिर नई कटोरी का इस्तेमाल करके अपने हवन को स्थापित किया जा सकता है, पूजन को किया जा सकता है। आइए हम इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। लीजिए, हमने अपनी अग्नि प्रज्वलित कर ली। अब देखिए, इस स्टैंड के अंदर जो कपूर है वो जल रहा है और इस हवन पात्र को वो अग्नि प्रदान कर रहा है। अब मेरा हवन कुंड तैयार हो चुका है। मैं आहुतियां देने का काम शुरू कर सकता हूं। यह हवन सामग्री है, आमतौर पर आप जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप दूसरे मंत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस तरीके से आपका हवन संपूर्ण हो जाता है और ये जो हवन का पात्र है आप देख रहे हैं धीरे धीरे जलना प्रारंभ हो चुका है। ये स्वतः ही यहां से जलकर पूरे वातावरण को, पूरे घर के माहौल को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। साथ ही
आपके द्वारा दी गई आहुति को आपके ईश तक पहुंचाएगा और आपके ईश से आपके ईश के आशीष को आप तक पहुंचाएगा। इस हवन सामग्री का इस्तेमाल करें, अपने हवन को, अपने पूजन को सरल बनाएं और दैनिक जीवन में रोज हवन करने के कार्य को आप जारी रख सकें। बस ऐसी हमारी प्रार्थना है। यह आपका हवन आपके लिए लाभदायक हो, शुभदायक हो, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। धन्यवाद।